Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope you guys are doing fine. आज हमारा जो टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी के मुतालिक, और मॉर्फोलॉजी में हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं इन्फ्लेक्शनल्स के मुतालिक कि इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम क्या होते हैं. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट बी कंफ्यूज कि ये सफिक्स क्या होते हैं, अफिक्स क्या होते हैं, सरकमफिक्स क्या होते हैं, इनफिक्स क्या होते हैं. ये सफिक्स अफिक्सेस जितने भी हैं, मतलब प्रेफिक्स हो गए, सरकमफिक्स हो गए, इनफिक्सेस हो गए या प्रेफिक्स हो गए, ये सारे के सारे मॉर्फिम्स हैं. कौन है जी? सारे के सारे मॉर्फिम्स हैं. ये उनकी जगह, इस्तेमाल की जगह के हवाले से उनके नाम लिखे हुए हैं. जो शुरू में आते हैं लफ्ज़ के वो प्रेफिक्स होते हैं, जो बाद में आते हैं वो सफिक्स होते हैं, जो बीच में आते हैं वो इनफिक्स होते हैं. ठीक है, तो बहरहाल बात करने का जो मकसद था वो ये था कि आप कंफ्यूज, कभी मैं इन्फ्लेक्शनल अफेक्सेस कहूँगा, ठीक है, और कभी मैं जो है ना इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम्स कहूँगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज. ठीक है जी. आई थिंक पेन थोड़ा सा मसला. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो inflectional affixes which are always suffixes, ये बात ध्यान में बिठा लो. ये जो इन्फ्लेक्शनल्स होते हैं ये वो मॉर्फिम्स होते हैं जो हमेशा जो है ना सफिक्स के रोल पे आते हैं. किस रोल पे आते हैं जी? सफिक्स के रोल के ऊपर आते हैं. सफिक्स कौन से मॉर्फिम्स होते हैं? जो किसी लफ्ज़ के आखिर में जो है ना लग के तो उसको तब्दील करते हैं. मसलन वर्क से वर्कर बन गया, और मैंने एंड पे लगा दिया तो वर्क से वर्कर बन गया. तो ये क्या है? ये जो पोजीशन है ये क्या कहलाती है? ये वाली पोजीशन जो है वो क्या कहलाती है? सफिक्स कहलाती है. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये नजर आ रहा हो तो ये वाली पोजीशन बेटा क्या कहलाती है? सफिक्स कहलाती है. चले जी, तो मैं ये कह रहा था कि दे आर रिप्रेजेंटेटिव इन्फ्लेक्शनल अफेक्सेस का क्या काम होता है जी? इन्फ्लेक्शनल अफेक्सेस बेटा उनका काम होता है ग्रामेटिकल फंक्शन. ये एक बात, ये दूसरी बात. फंक्शंस ये जिम्मेदार होते हैं ग्रामेटिकल फंक्शंस के. ठीक है जी. दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्रामेटिकल कैटेगरीज. ठीक है, दे परफॉर्म ऐसा बोल देते हैं, चलो, दे परफॉर्म ग्रामेटिकल फंक्शंस. ठीक है जी. क्या करते हैं बेटा? ये ग्रामेटिकल फंक्शन जो है ना उसको पूरा करते हैं. और अच्छा, ग्रामेटिकल फंक्शन क्या होता है? एक लफ्ज है वो नाउन था, ठीक है, उसको वो बना दिया है, एडजेक्टिव बना दिया है. एक काम था वो मसलन उसके साथ हमने ईडी लगा दिया तो पास में चला गया. ठीक है, इसी तरह एक लफ्ज था उसके साथ हमने एस लगा दिया तो वो क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया, मतलब प्लूरल के लिए वो हो गया, और पोजेसिवनेस हो गई. तो ये वाले जो काम करते हैं ये क्या होते हैं जी? ये क्या होते हैं? इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम्स होते हैं. क्या होते हैं जी? इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम्स होते हैं या अफेक्सेस होती हैं. ठीक है, सो दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्रामेटिकल कैटेगरीज. दे आर हु आर इन्फ्लेक्शनल्स. ठीक है बेटा, ये क्या है? दे आर
representative of grammatical categories। ये कौन कहता है? ठीक है जी, ये कौन कहता है ये वाली बात? ग्रामेटिकल कैटेगरीज ये कहते हैं जैक्सन। कौन कहता है जी? ही इज अ लिंग्विस्ट। ठीक है जी, 1980। हाँ, ये कहता है, रेफरेंस साथ में बताते हैं ताकि कोई ये ना कहे कि हमारी बात में कोई वजन नहीं है। ठीक है जी, तो जैक्सन ये कहता है कि 1980 रेफरेंस दिया है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रामेटिकल कैटेगरीज। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रामेटिकल कैटेगरीज। अच्छा, अब मजे की बात, लेट मी मेक इट मोर इजियर फॉर यू। टोटल हमारे पास इन्फ्लेक्शनल सफिक्स कितने हैं? टोटल inflectional suffixes in English are 8। 8 तादाद में 8 है। सिंपल 8 सफिक्सेस ऐसे हैं जो इन्फ्लेक्शनल है। क्या है जी? इन्फ्लेक्शन है। अब हमने उन 8 का 1 बाय 1 जो है ना वो रोल चेक करना है कि वो किस तरीके से रोल अदा करते हैं, ताकि आप लोगों के लिए ये जो है ना बिल्कुल एक कप ऑफ टी बन जाए, एक पीस ऑफ केक बन जाए। एज यू पीपल नो कि मैं पढ़ाता नहीं होता, सिखाता होता हूँ। ठीक है जी, तो हम मिल के सीख रहे हैं। ठीक है बेटा, तो कितने हैं इन्फ्लेक्शनल टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में हर जबान के अपने सफिक्सेस प्रीफिक्सेस होते हैं। ठीक है, हर जबान की अपनी मॉर्फोलॉजी है, ये बात भी ध्यान में रखना। वी आर डीलिंग विद इंग्लिश। ओके, तो इंग्लिश जबान के सफिक्स इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस कितने हैं? टोटल 8 है। वो कौन कौन से हैं? मैं उनको बोर्ड साफ करता हूँ, 1 बाय 1 टेक ऑन करते हैं। लेट्स गो। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट लेते हैं, एक जैसू से स्टार्ट लेंगे। पहले हमारे पास क्या है जी? द नाउन प्लूरल मॉर्फीम नंबर 1। कौन सी जी? द नाउन प्लूरल मॉर्फीम्स। ओहो, आई एम सॉरी, मैं बोर्ड को जरा सा फोकस ले लूं, फिर डॉक्टर साहब नाराज होते हैं, कहते हैं बोर्ड को फोकस किया करो, खुद को क्यों फोकस किया हुआ है। गुड, अब चलें जी। अच्छा, मैं इसको नाम क्या देता हूं बेटा? मैं इसको नाम देता हूं S1 का। क्यों S1 का नाम देता हूं? क्योंकि हमारे पास जो है वो ये बेसिकली इट इज अ मॉर्फीम। ओके, इट इज अ मॉर्फीम। मैंने इसको S1 का नाम इसलिए दिया है कि ये मुख्तलिफ दूसरे रूपों में भी आता है ना, S2 भी होगा। तो पहले इसको देख लेते हैं जी। अच्छा, अब ये क्या करता है जी? द नाउन प्लूरल मॉर्फीम, तो ये जब किसी भी लफ्ज के साथ लगता है तो उसको क्या कर देते हैं? प्लूरलाइज कर देते हैं। किसी नाउन के साथ लग जाते तो उसको क्या कर देते हैं जी? प्लूरलाइज कर देते। जैसे हमारे पास एक लफ्ज था बुक। ठीक है, बुक के साथ हमने ये वाला एस लगा दिया तो क्या बन गया? बुक्स बन गया। क्या बन गया बेटा? या एप्पल था हमारे पास, इधर ही लगा देते हैं। ठीक है, एप्पल APPLE, फिर से इसके साथ ये सफिक्स लगा दिया एस, एप्पल्स। तो इसको नाउन को प्लूरलाइज कर रहा है। ठीक है, बॉक्स के साथ हमारे पास जो है ना ये फिर क्या होता है जनाब? बॉक्स के साथ बॉक्सेस, ये एटसेट्रा, और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं। ठीक है बच्चे, तो ये तो था आपका जो है वो पहला। अब दूसरे को देखो,
दूसरा हमारे पास कौन सा है बेटा? दूसरा है हमारे पास द नाउन पोजेसिव मॉर्फीम्स। द नाउन ठीक है जी। डॉक्टर साहब ने ये भी कहा था कि पेन भी जो है ना नजर आना चाहिए। ओके चले जी। अच्छा अब ये क्या है, जो द नाउन पोजेसिव मॉर्फिम्स, अब हमारे पास S2 आ जाएगा, ठीक है। S बेसिकली इज अ मॉर्फिम, लेकिन ये उसकी दूसरी सिफत है, ये उसकी दूसरी कैटेगरी है, ठीक है। हमने हमारे पास 8 हैं, 8, और ये डिफरेंट है, ठीक है जी। तो अब ये क्या करते हैं, ये पोजेसिवनेस को जो है ना, किसी नाउन की पोजेसिवनेस तो समझते हैं ना, किसी चीज की मलकियत को शो करना। तो नाउन की पोजेसिवनेस को शो करता है, जिस चीज के भी साथ, जिस नाउन के साथ लगता है उसकी पोजेसिवनेस को जो है ना, मतलब है कि वो बयान कर देते हैं। मसलन हमारे पास एक लफ्ज है मैन, मैन के साथ ये वाला एस लगा देते हैं, ऊपर से ये जो जो निशान है हमारे पास पंक्चुएशन मार्क है, ये वाला मैन्स, ठीक है, मैन्स आर्म, ठीक है। देयर वॉज अ वुंड ऑन द मैन्स आर्म, आदमी की, ठीक है, आदमी की के बाजू के ऊपर, सॉरी, जख्म था, ठीक है। आई हैव सीन a tear in the girl's eye, मैंने लड़की की आंख में, गर्ल्स आई, गर्ल्स लड़कियां नहीं, गर्ल्स आई अपॉस्ट्रॉफी लगा के, तो लड़की की आंख, ठीक है बेटा। आगे चलें, स्टूडेंट, यस, ये जो ये स्टूडेंट लिखा हुआ है, इसके साथ हम जैसे ये वाला मॉर्फिम ये लगा के, वो साइन लगा के, साइन ऑफ प्रोनाउंसिएशन जो हमारे पास, वो सॉरी द साइन ऑफ पंक्चुएशन जो है हमारे पास, ये वाला पोजेसिवनेस के हवाले से जो हम लगाते हैं अपॉस्ट्रॉफी, तो ये क्या है जी, ये इस्तेमाल हो गया है किस चीज को शो करने के लिए, पोजेसिवनेस को शो करने के लिए। ये प्लूरल मॉर्फिम हो गया, ये पोजेसिव मॉर्फिम हो गया। तीसरे को देख लो। अब जनाब तीसरे को देख लेते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारे पास के द वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस मॉर्फिम, द वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस मॉर्फिम। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्या हो सकता है, ये भी एस है, मैंने इसलिए कहा ना S3, और तो इन्फ्लेक्शन में S3 हो गए, ठीक है, 3 फंक्शंस इसके हवाले से हो गए। अब ये क्या चीज करता है, अगर आपके पास जुमले का सब्जेक्ट जो है वो जुमले का सब्जेक्ट ही शी इट सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES का इजाफा जो लगता है, ये उसको जो है ना, मतलब है कि जाहिर करने के लिए हाँ इस्तेमाल करते हैं। मसलन शी वॉक्स इन द पार्क, सॉरी या वॉक्स, ही टॉक्स, इट रेन्स, रेन्स के बाद वाला भी, ठीक है, ये सब के साथ ये मैं, अच्छा ये जो माइनस जैसा निशान है ये वाला, ये बेसिकली मॉर्फिम की वो है, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, इसका डिस्क्रिप्टिव वो है, साइन है। अच्छा चले, रेन्स प्लेज, अली प्लेज फुटबॉल वगैरह वगैरह। तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस के अंदर, प्रेजेंट टेंस के अंदर सिंगुलर के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस मॉर्फिम। तो एस कितने हो गए हमारे पास बच्चे, 3 हो गए। तो ये हमारे 3 मॉर्फिम्स हो गए। चौथे को देखें जी, मैंने कितने बताए थे बेटा,
मैंने 8 बताए थे, चौथे पे हम पहुंच गए हैं इंशाल्लाह, एंड वी आर गोइंग टू फिनिश इट इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। ठीक है जी। अब ये क्या फंक्शन कर रहा है? द वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल मॉर्फीम। ये कौन सी चीज है बेटे? ये वो चीज है जिसको मैंने आपको V4 बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? V4 बताया हुआ है। जरा दोबारा देख लो इधर, ये है ING। ये कौन सा सफिक्स है? ING मॉर्फीम है, ING मॉर्फीम का सफिक्स है। तो ये क्या फंक्शन करेगा बेटे? ये क्या फंक्शन करेगा? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का, ठीक है, वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल का फंक्शन करेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल किस चीज को कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं प्रोग्रेसिव को। किस चीज को बोलते हैं जी? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को। मसलन हमारे पास लफ्ज है प्ले, प्ले के साथ ING लगा दो तो प्लेइंग। हाँ, अली इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा लफ्ज है मसलन टाइप, TYPE। अब ये तो जो है ना वो हमारे कुछ रूल्स हैं, उसकी वजह से ये खत्म हो जाएगा। ING लगा दो तो टाइपिंग बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसी तरह जो है वो आगे हम चलते चले जाएंगे। हमारे पास एक लफ्ज है डिग, लेट सपोज डिग, ठीक है। ये डिग का ये होता है डबल G होता है, लेकिन इसके साथ जैसे ही हम ING लगा देते हैं तो ये एक वाला जो है ना ये ओमिट हो जाता है, डिगिंग, ठीक है बेटा। तो ये क्या है हमारे पास? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल मॉर्फीम का काम कर रहा है। क्या चीज? ING, ठीक है बेटा। तो ये जो है ना इस तरीके से इंशाल्लाह चलता रहेगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा बल्कि ब्रेक लेते हैं, मैं बोर्ड साफ कर लूं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अब 5th में हमारे पास क्या है? द वर्ब पास्ट सिंपल, ठीक है जी। द वर्ब पास्ट सिंपल मॉर्फीम, ठीक है बेटा। अब ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है ED। क्या है जी? ED। और ED भी कौन सा? 1, क्योंकि इसके आगे फिर एक और इस्तेमाल भी है। मसलन हमारे पास एक लफ्ज है फ्लो। क्या लफ्ज है बेटा? इसकी एग्जाम्पल दीजिए जरा। इधर लिख रहा हूं ताकि जगह बन जाए। मैं काफी देर से जो है ना उस कोने पे जा रहा हूं तो शायद आपको उधर नजर ना आ रहा हो। फ्लो, इसके साथ जब हम ED लगा देते हैं फ्लो तो फ्लोड यानी काम हो गया, बह गया, फ्लो, ठीक है, फ्लोड, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक लफ्ज है वर्क, काम है ना, वर्ब है ना, तो इसके साथ हमने जैसे ये ED लगा दिया तो वर्क यानी काम हो चुका, ठीक है। क्रिएट इसी तरह हमारे पास है। अच्छा, क्रिएट करना एक काम है ना, ठीक है। इसके साथ ये जो ए वाला ई है ये ओमिट हो जाएगा। ये ग्राफोलॉजिकल जो रूल्स हैं उनके ऊपर फिर आएंगे। और इसके साथ हमने ये वाला ऐड कर दिया तो ये क्रिएटेड हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसी तरह जो है ना मतलब है कि ये हमारे पास कुछ इसकी एग्जाम्पल बनती हैं। अब नंबर 6 को देख लो कि नंबर 6 के ऊपर जो है वो हमारे पास क्या है। नंबर 6 पे अब यही तो था, ये वर्ब। अच्छा, पास्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? द वर्ब पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल कौन सी है? द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट सिंपल सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती है वो क्या होती है? पास्ट फॉर्म होती है। अब जो है द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल कौन सी फॉर्म होती है बेटे? पास्ट पार्टिसिपल होती है थर्ड फॉर्म।
मॉर्फिम। ठीक है बच्चों, पास्ट पार्टिसिपल मॉर्फिम। अच्छा, अब ये क्या है, इसको देख लो जरा। ये भी वही जो है ना, क्या है, ईडी है। क्या है जी, क्या है हमारे पास, ये ईडी, या डी कर दो, डी टू, हाँ, बल्कि ईडी ज्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा, अब हम यहां पे क्या कर देते हैं जी, हमारे पास एक लफ्ज है और वो लफ्ज है, अच्छा अब इसमें ना हमारे पास जो है वो क्या क्या लफ्ज है, ब्रोक है, एक मिनट, हाँ जी, फ्लो है, फिर फ्लो का वही फ्लोड। मैं इस पे आपको समझाता हूँ, आपको कंफ्यूजन अगर हो कि जनाब ये तो सारा कुछ एक जैसे ही आ रहा है, मैं बताता हूँ क्यों एक जैसा आ रहा है। और सेलिब्रेट, सेलिब्रेटेड, इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है जी, ऐसा क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है मेरे बच्चों कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है ना, जो ईडी से बनती है ज्यादातर, पास्ट और पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल, ये ऑलमोस्ट सेम होती है। हमें कैसे पता चलता है कि व्हाट इज द थर्ड, यानी वर्क, वर्कड, वर्कड, इनके अंदर से जो है ना सेकंड कौन सी और थर्ड कौन सी है, हमें हेल्पिंग वर्ब बताते हैं। जिस एक्टिव सेंटेंस में वर्कड से पहले हैव, हैज या हैड लगा हुआ हो, तो हम ये समझ जाते हैं कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। या पैसिव में इज एम आर लगा हुआ हो और उसके बाद वर्कड, ठीक है, या इनमें से कोई भी आया हुआ, तो हम ये समझ लेते हैं कि दिस इज पास्ट पार्टिसिपल। अगर ये चीज़ें ना हो और स्ट्रेट अवे मतलब है कि सब्जेक्ट के फौरन बाद ही ऐसी कोई हालत नज़र आ जाए, फॉलोड, वर्कड, सेलिब्रेटेड, तो फिर हम ये समझ जाते हैं कि ये पास्ट सिंपल का जो है ना जुमला है, क्योंकि इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ नहीं है या इज एम आर पैसिव की सूरत में नहीं है। चलें जी, तो छठे को देख लेते हैं जरा। हाँ, तो ये तो छठा था ना, अभी कौन सा देखेंगे जी, सातवां देखेंगे। ठीक है, अब जो है हम एडजेक्टिव की बात करेंगे। कौन सी, एडजेक्टिव की बात करेंगे। तो एडजेक्टिव में हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। ठीक है जी, कंपैरेटिव मॉर्फीम्स, हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये कंपैरेटिव मॉर्फीम्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। अर, एडजेक्टिव में ये होता है ना, जब हम एडवर्ब के अंदर या एडजेक्टिव के अंदर डिग्री देते हैं या कंपैरिजन करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स का, तो फिर हमें कंपैरेटिव्स देने पड़ते हैं, तो उसमें हमें ये जो है ना, ये मॉर्फीम्स हमें काम आते हैं। मसलन अब इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी अर है ना, लेट सपोज, तो थिन के साथ जब हम लगा देते हैं, थिन मतलब पतला, थिनर, ठीक है, कंपैरेटिवली पतला, हाँ, कंपैरेटिवली पतला। अब दूसरा हमारे पास क्या है, लॉन्ग है, एक लफ्ज है हमारे पास लॉन्ग,
लॉन्ग के साथ हम आर लगा देते लॉन्गर, हाँ कंपैरेटिवली लॉन्गर किसी चीज से हो सकता है, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास हार्ड है, हार्ड के साथ हम आर लगा देते हैं तो हार्डर बन जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना एक किस्म इसकी इस किस्म की भी हो सकती है, ठीक है। हार्डर एडजेक्टिव में भी और उसके अंदर भी क्या बोलते हैं एडवर्ब में भी। अच्छा मुझे बोर्ड साफ करना है, फिर उसके बाद दूसरी 8वीं पे आते हैं, फिर खत्म करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो अभी हमारे पास क्या है, द एडजेक्टिव और एडवर्ब सुपरलेटिव मॉर्फीम। जो सुपरलेटिव मॉर्फीम बनाने वाले जो है ना वो भी जो है इन्फ्लेक्शन है, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स है या इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस हैं या इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस हैं, जो भी नाम दो। लेकिन इन्फ्लेक्शन के मुतालिक एक बात ध्यान में रखना, इन्फ्लेक्शनल सिर्फ सफिक्स हो सकते हैं, प्रीफिक्स नहीं हो सकते हैं, इनफिक्स नहीं हो सकते हैं, सरकमफिक्स नहीं हो सकते हैं, सिर्फ क्या हो सकते हैं प्रेफिक्स हो सकते हैं। जब भी प्रेफिक्स के ऊपर लगे हुए हो, ग्रामेटिकल चेंज कर रहे हो तो समझो कि ये कौन सी वो है इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस हैं या इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स हैं। अभी चलें जरा देखें, हमारे पास लफ्ज था स्मॉल, क्या लफ्ज था बेटे स्मॉल, तो हमने स्मॉल से क्या बना लिया था, बताएं जरा शाबाश, स्मॉलेस्ट, ये देखा सबसे छोटा। अच्छा जी सॉरी एक इसका एक रह गया, ठीक है। लॉन्गर, लॉन्ग था ना तो इसके साथ EST लगा तो लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबा, ठीक है। इसी तरह हार्ड था ना हमारे पास, हार्ड के साथ एस्ट लगा दो, हार्डेस्ट सबसे सख्त, ठीक है। और सेफ कर दे, सेफ ये तो मिट हो जाएगा ना, ठीक है। और इसके साथ EST लगा दे, सेफेस्ट, ठीक है बेटा। तो ये हमारा जो है ना आज का सबक था, हमने इन्फ्लेक्शन को देखा। इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं, लेट अस हैव अ रिव्यू। इन्फ्लेक्शन वो होते हैं जब ग्रामेटिकल चेंजेस लफ्ज़ों के अंदर किए जाते हैं, ठीक है, मॉर्फिम्स के ज़रिए से, तो वो क्या कहलाते हैं, इन्फ्लेक्शन कहलाती है वो चीज़। और ये इन्फ्लेक्शन जो है ना इंग्लिश ज़बान के अंदर ये सिर्फ 8 हैं, ठीक है। और वो मुख्तलिफ नाउन्स के साथ, वर्ब के साथ, एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ मिलके अगर कोई चेंजेस लेके आते हैं तो वो हमने डिस्कस किए हैं। पहले 2 नाउन में प्लूरलाइजेशन का डिस्कस किया है, फिर उसके बाद पोजेसिवनेस की बात करते हैं वो डिस्कस किए, फिर जो है ना मतलब है कि हमने ING वाले को वो किया जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंदर इस्तेमाल होता है। इसी तरह पास्ट सिंपल बनाने के लिए जो ED कल इस्तेमाल होता है, या फिर पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए सॉरी पास्ट पार्टिसिपल के लिए यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो। और इसी तरह एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए उनकी जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, ठीक है, यानी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए वो हमने किया है। तो ये 8 हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम्स इंग्लिश ज़बान के अंदर, इसको आप याद रखोगे, जहन में बिठाओगे। दिस इज़ द बेस, यू आर नाउ स्टडिंग लिंग्विस्टिक्स। Linguistics is the scientific study of language. So within this discipline, अगर आप लोगों ने आज के दिन मेहनत कर ली, अभी मेहनत कर ली, तो इंशाल्लाह एक दिन आप लफ्ज़ों के साथ खेलोगे। So this is the art of playing with the words, ठीक है। तो see you inshallah in the next lecture. We will be discussing about the derivational morphemes. Until then, take care of yourself. Allah Hafiz.